दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2004 में आई बॉलीवुड मूवी मकबूल। ये मूवी विलियम शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में हम मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन जहांगीर खान को देखते हैं, जिन्हें अप्पाजी भी कहा जाता है। अप्पाजी पहले वहाँ के लोकल गैंगस्टर लालजी भाई का दाहिना हाथ हुआ करते थे। उन्होंने गोल्ड स्मगलिंग से शुरुआत की थी और लालजी भाई की मौत के बाद अप्पाजी ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और गैर कानूनी जमीनों के कब्जे को खाली करवाने का काम किया। माइनॉरिटीज के लिए तो वो खुदा ही थे। जिस भी पार्टी के साथ अप्पाजी हाथ मिलाते वो पार्टी कभी इलेक्शन नहीं हारती। 12 सालों पहले इनको पुलिस ने अरेस्ट करने की कोशिश तो की थी, लेकिन तब पूरे शहर में दंगे फसाद हो गए थे। इनकी गैंग वहाँ के पावरफुल हिंदू पॉलिटिशियंस और लोकल पुलिस वालों से कंट्रोल की जाती थी। अप्पाजी अपने गैंग में बिल्कुल भी गद्दारी बर्दाश्त नहीं करते थे, चाहे वो उनका कितना भी करीबी क्यों ना हो। अप्पाजी के गैंग में उनके बहुत ही खास और वफादार 2 आदमी थे। एक है मकबूल, जिसे अप्पाजी का दाहिना हाथ कहा जाता है। मकबूल को अप्पाजी ने अपने बेटे की तरह पाला है और मकबूल भी अप्पाजी की बहुत इज्जत करता है। वो चाहता है कि वो आज जो कुछ भी है वो अप्पाजी की वजह से ही है। एक तरह से वो अप्पाजी के एहसानों के तले दबा हुआ है। और अप्पाजी का दूसरा खास आदमी है काका, जो एक हिंदू ब्राह्मण है। और काका के बेटे गुड्डू और अप्पाजी की बेटी समीरा की शादी होने वाली है। आगे हम निम्मे को देखते हैं, जो पहले लखनऊ में एक प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी और अब वो अप्पाजी की मिस्ट्रेस है। वो पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी सुंदरता को एक हथियार के रूप में यूज करती है। वो अप्पाजी से आधी उम्र की है, साथ ही वो अप्पाजी जैसे बूढ़े आदमी की रखेल होते हुए भी मकबूल के साथ भी चोरी चुप के इश्क लड़ाती है। यहाँ मकबूल भी अपने दिल के हाथों मजबूर है। वो भी कहीं न कहीं निम्मे से प्यार करता है। दरअसल निम्मी एक ऐसी औरत है जिसे जो भी चाहिए वो उसे किसी न किसी तरीके से पाके रहती है। एक दिन निम्मी मकबूल से कहती है कि तुम अब्बाजी को मार दो और फिर मैं उस गद्दी पर तुम्हारी बीवी बनकर बैठूंगी, नहीं तो अब्बाजी के बाद उस गद्दी पर समीरा का पति गुड्डू बैठेगा, क्योंकि अगर बेटा ना हो तो दामादी वारिस बनता है। निम्मी की ये बातें सुन के मकबूल हैरान हो जाता है। वो अब्बाजी को मारने के बाद से सहमत नहीं था। थोड़े दिनों बाद समीरा और गुड्डू की शादी हो जाती है और धीरे धीरे हालत ऐसे बन जाते हैं कि मकबूल खुद को अब्बाजी के सामने बहुत ही छोटा और बेबस लाचार महसूस करता है। और दूसरी तरफ निम्मी का उसकी तरफ पागलों जैसा प्यार, इन सब चीजों से वो बहुत ही बेचैन रहने लग रहा था और थोड़े दिनों बाद वो बगावत करने पर मजबूर हो जाता है। फिर एक दिन मकबूल अप्पाजी को उन्होंने ही दी हुई गन से उन्हें मार डालता है। उस अप्पाजी को जिन्होंने उसे पाला था, उसे काबिल बनाया था। और कुछ टाइम बाद मकबूल को इस चीज का एहसास भी होने लगता है कि उसने गलत किया। वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहने लगता है। अब अप्पाजी की मौत के बाद उनकी गैंग में फूट पड़ जाती है। एक तरफ मकबूल की गैंग और दूसरी तरफ काका की गैंग। काका मकबूल से बहुत नाराज था क्योंकि उसने अप्पाजी को मार डाला था। एक दिन मकबूल काका से मिलने जाता है और उसे समझाता है कि वो उसके साथ मिल जाए। पहले तो काका नहीं मानता, लेकिन बाद में वो मकबूल से हाथ मिला लेता है। अब ये बात सुन के निम्मी मकबूल को समझाती है कि तुम काका के साथ हाथ मिला के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, वो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन मकबूल उसकी एक नहीं सुनता। जब काका और उसका बेटा गुड्डू अपनी गैंग के साथ मकबूल के पास आ रहे थे, तभी कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें वो गुंडे काका और उनके कुछ आदमियों को मार देते हैं। दरअसल काका पे वो हमला मकबूल ने ही करवाया था, लेकिन गुड्डू वहाँ से फरार हो जाता है। यहाँ निम्मी माँ बनने वाली थी और दूसरी तरफ गुड्डू कुछ पॉलिटिशियंस के साथ मिलके मकबूल की गैंग के कुछ खास लोगों को मार डालता है। इधर निम्मी अपने किए की वजह से बहुत परेशान रहती थी। उसे अपने चेहरे पर अप्पाजी की मौत का खून नजर आ रहा था, जिससे वो दिन रात बहुत ही परेशान रहने लगी थी। वो कभी अपने होने वाले बच्चे को दोष देती और कभी कभी खुद अपने आप को दोष देती थी। अब वहाँ की सरकार भी गिरने वाली थी, क्योंकि वहाँ का पॉलिटिशियन पालेकर अपने साथ 15 MLAs को मिला लेता है और अगर कोई दूसरा वहाँ पावर में आके सरकार बनाता है तो वो सबसे पहले मकबूल को पुलिस वालों से अंदर करवा लेंगे। अब इन पॉलिटिशियंस को अपनी तरफ करने के लिए मकबूल को जल्द से जल्द 30 करोड़ रुपयों की जरूरत थी, इसलिए वो एक बिजनेसमैन के साथ मिलकर स्मगलिंग का बिजनेस करता है, लेकिन उसका माल कस्टम वाले पकड़ लेते हैं। इसी बीच यहाँ निम्मी हॉस्पिटल में अपने बेटे को जन्म देती है, लेकिन मकबूल अपने बच्चे को उसी हॉस्पिटल में छोड़ के उसी हालत में निम्मी को वहाँ से लेके जाता है, क्योंकि अब वहाँ की सरकार गिर चुकी थी और कस्टम वाले और पुलिस वाले मकबूल के पीछे लगे थे। वो निम्मी को घर लाता है। यहाँ पर मकबूल देखता है कि निम्मी पागलों जैसी हरकतें कर रही है, क्योंकि निम्मी को हर जगह खून ही खून नजर आ रहा था। वो उस खून को बार बार साफ करने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर मकबूल बहुत ही हैरान हो जाता है। दरअसल निम्मी को अप्पाजी को मरवा डालने का बहुत ही पछतावा था, इसलिए उसे हर जगह खून ही खून नजर आ रहा था। वो इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ ही मर जाती है। निम्मी की ये हालत देखकर मकबूल भी टूट सा जाता है। वो दोनों भी अपने किए पर बहुत ही शर्म
शर्मिंदा थे। अगली सुबह पुलिस वाले मकबूल के घर को घेर लेते हैं, लेकिन वो अपने 2 पुलिस वाले आदमियों की मदद से वहाँ से भाग के उसी हॉस्पिटल में आता है जहाँ पर निमी ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। दरअसल मकबूल उस बच्चे को लेके इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्री जाने की तैयारी में था, लेकिन वो वहाँ हॉस्पिटल में गुड्डू को देख लेता है और वो गुड्डू को मारने ही वाला था। तभी वो देखता है कि गुड्डू और समीरा ने उसके बच्चे को गोद ले लिया है। ये देख के वो अपनी गन वहाँ पे ही फेंक के ऐसे ही उस हॉस्पिटल से बाहर आता है। तभी उसे वहाँ से बाहर निकलते गुड्डू का एक आदमी देख लेता है और उस पर गन फायर कर देता है और मकबूल वही मर जाता है। मकबूल बहुत ही सुकून से मरता है क्योंकि उसे पता था कि उसका बच्चा अब सही सलामत है और सही हाथों में है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।